नमस्कार भक्तजनों। आज मैं अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में वर्णन करूंगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत कथा का अत्यधिक महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख भोगने के उपरांत श्री वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु के निवास स्थान को श्री वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, किंतु जिस वर्ष में अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशियां आती हैं। अजा एकादशी उन्हीं में से एक है जिसका विधि पूर्वक पालन करने से मनुष्य के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। अजा एकादशी के संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु मैं आपको सर्वाधिक लोकप्रिय प्रमाणिक कथा का वर्णन करता हूं तथा साथ ही अजा एकादशी व्रत करने के नियम, महत्व तथा पूजा विधि के बारे में वर्णन करूंगा। अजा एकादशी का महत्व। अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पवित्र नदी में स्नान, दान, पुण्य तथा अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जो कि सुख, सौभाग्य व धन धान्य में वृद्धि करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब मैं अजा एकादशी व्रत की विधि के बारे में वर्णन करता हूँ। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र ही धारण करें। तद उपरांत भगवान विष्णु जी की पूजा का संकल्प लें तथा पूजा स्थल या मंदिर में भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर उनकी पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात पूर्ण भक्ति भाव से अजा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। कथा संपन्न होने पर घर के सदस्यों को चरणामृत का प्रसाद स्वरूप वितरण करें। एकादशी व्रत में पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल फलाहार करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन साधु संतों को भोजन ग्रहण कराकर दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। भक्तजनों, यदि आप इस प्रकार अनेक व्रत व कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में वर्णन करता हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब मैं इसकी कथा के बारे में वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे
कि राजन तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य राज्य मिला। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत विधि तथा कथा को पूर्ण किया जाता है।